हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। मैं दयानंद। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के जो है मैं बहुत सारे रेलेवेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ। और उसमें एक बात आपसे बोला था कि एक जो है एमसीक्यूज सीरीज आएगी। और उस सीरीज का जो मोटिव है वो ये है कि जो एमसीक्यूज 21 मार्क्स के हैं उनमें कम से कम आप जो है 18 to 19 मार्क्स सिक्योर कर सकें। और इसके लिए हर एक चैप्टर से जो पॉसिबल एमसीक्यूज है उस तरह के मैंने जो है वीडियोस बना रहे हैं। इसमें पहला जो सीरीज है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे ये एक वीडियो बनाए हैं। एंड इसमें जो नोट्स मैंने बनाया है ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल बोर्ड मार्क्स पे भी मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। हम आपको एश्योर करते हैं कि ये जो वीडियोस है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो एमसीक्यूज दो तीन मोस्ट प्रोबेबली जनरली आते हैं हर एक साल, उसमें से जो आने वाला है उसमें लगभग जो है दो तीन एमसीक्यूज जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो आप एमसीक्यूज के लिए श्योर रहे। साथ ही साथ इनमें जो फैक्ट्स हैं वो अगर आप याद करते हैं तो इससे जो है आप शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आना तो मुश्किल है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर आता है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को उससे कोट कर सकते हैं। जैसे इसमें जिन हिस्टोरियंस का नाम मेंशन किया हुआ है, तो जो लॉन्ग आंसर में आता है कि 1875 से जो है 1990 तक 1950 तक जो हिस्टोरियंस का कंट्रीब्यूशन रहा वो लिखने के लिए, या डिक्लाइन आता है तो, या फिर जो है जो 3 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है, कि आर एम विलर का कंट्रीब्यूशन तो इसका कंट्रीब्यूशन, तो वो सारा आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। क्या है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसके बारे में हमारे पास जानने के लिए जो बेसिक सोर्सेस हैं वो कौन से हैं? तो जो सोर्सेस हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी जो मटेरियल रिमेन्स है वो। अब इसके बाद इसका टाइमलाइन क्या है? तो इसका जो है टाइमलाइन है, आपको याद रखना है कब से कब तक। तो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपका 2600 BCE टू 1900 BCE, ठीक है। इससे पहले प्री हड़प्पन एंड इसके बाद जो लेटर हड़प्पन। अब इसमें जो फर्स्ट साइट यहाँ पे देखेंगे आप, स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है, तो फर्स्ट बोल्ड किया हुआ है लेटर्स को। तो फर्स्ट साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसको डिस्कवर किया गया था, इट वाज हड़प्पा। एंड कब? तो 1921 में। एंड कौन डिस्कवर करने वाले थे? तो डॉक्टर दयाराम साहनी। उसके बाद अगला जो टर्म है आर्कियोबोटैनिस्ट। तो बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका बोटनी और दूसरा होता है आपका जूलॉजी। बोटनी यानी ये प्लांट से रिलेटेड है, जूलॉजी यानी एनिमल से रिलेटेड है। तो आर्कियोबोटैनिस्ट कौन लोग? तो जो प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, जैसे उन प्लांट का सीड होगा या चैड ग्रेन्स, जो जला हुआ अनाज जो बचा रह जाता है, उसके हेल्प से ये लोग जो है पता करते हैं कि लोगों का डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या था, लोग क्या क्या खाते थे, या कौन कौन से क्रॉप से ये लोग वेल नोन थे। तो कौन कौन से क्रॉप से वेल नोन थे? तो यहाँ पे आगे लिखा है दे वर नोइंग व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमी। मिलेट जो है कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। और राइस जो है इट वाज रिलेटिवली रेयर। अगला जो है टर्म आपका है आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट। जूलॉजी यानी जो एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, तो एनिमल के बारे में पढ़ने वाले लोग जो है एनिमल रिमेन्स का, जैसे बोन्स से एनिमल का, टीथ से एंड उनके हॉर्न सिंग से जो है जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से एनिमल जो एग्जिस्ट कर रहे थे, कौन कौन से एनिमल जो है डोमेस्टिकेट किए जाते थे, एंड कौन कौन से एनिमल जो है वाइल्ड थे, एंड कौन कौन से एनिमल्स को ये लोग जो है खाने में यूज़ करते थे। तो ये एनिमल्स है कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। एंड ये लोग जो फिश एंड फॉल, फॉल यानी बर्ड जो होता है वो भी ये लोग खाते थे। आगे याद रखना है आपको कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है ये कैसे रीजन में लोकेटेड थे? तो दीज वर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इरिगेशन जो है आपका रिक्वायर्ड था, ठीक है। आगे जो है मटेरियल्स
ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिटीज़, जो अलग अलग सिटीज़ से जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मटेरियल जो आते थे, वो कौन सा मटेरियल कहाँ से आते थे, तो आपको याद रखना है। जैसे इसमें आपका शेल, शेल कहाँ से आता था, तो नागेश्वर कहाँ पे, गुजरात, बालाकोट, पाकिस्तान। याद रखना है कौन से प्लेसेस कहाँ पे हैं, एमसीक्यूज में ये आता है। ब्लू स्टोन जिसको लैपिस लेजुली बोलते हैं, सुंदर सा स्टोन, कहाँ से मिलता था, शोरतुगई। शोरतुगई कहाँ है, अफगानिस्तान। ये एक और रीजन के लिए फेमस है, क्यों, तो यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद कार्नेलियन क्या था, ये रेड स्टोन था, कहाँ से मिला है, भरूच, गुजरात। उसके बाद आपका स्टेटाइट, स्टेटाइट कहाँ से मिला है, साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से। उसके बाद मेटल्स राजस्थान से। कॉपर कहाँ से आता था, तो कॉपर जो है आपका आता था खेतरी वाले रीजन से, और खेतरी वाले रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पॉटरी एंड मेटल का यूज जो है ज़्यादा मिला है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसको अलग बनाता है। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड कहाँ से आता था, साउथ इंडिया से आता था। और कॉपर जो है हम लोग देखेंगे ओमान वाला जो भी कॉपर जो है हमें देखने को मिलता है। आगे जो अलग अलग साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स, और इनको मैच करने के लिए आता है कि कौन से साइट्स जो है किस रीजन में लोकेटेड है, आज का प्रेजेंट डे कौन सा स्टेट। तो जो धोलावीरा है, लोथल है, नागेश्वर है एंड सूरकोटदा है, ये कहाँ पे है आपका, गुजरात। मांडा, इस बार एमसीक्यूज में पूछा था, दिल्ली वाले स्टेट में। मांडा कहाँ पे है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो राखीगढ़ी एंड बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। रोपर, रोपर को रंगपुर भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, पंजाब में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप टेरिटोरियल एक्सटेंशन देखेंगे तो नॉर्थ में आपका है मांडा, ये कहाँ है, कश्मीर में। साउथ में आपका है दैमाबाद, ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। वेस्ट में जो है आपका क्या है, सुतका जिंडोर, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और ईस्ट में है आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है आपका, यूपी में। उसके बाद देखेंगे कुछ एक लोकेशन, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कुर्दिजी हो गया, चानूदाड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, ये सारे रीजन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये सारे रीजन्स लोकेटेड हैं। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये भी जो है पूछ देता है। तो जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाऊ है, ये कहाँ से मिला है, तो चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान यानी जो हमारा राजस्थान थार वाला डेजर्ट है, ये इंडिया, और पाकिस्तान वाला जो रीजन है ये इसको बोलते हैं चोलिस्तान। बनावली हरियाणा। तो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाऊ कहाँ से मिला है, चोलिस्तान एंड बनावली से। उसके बाद एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड कहाँ मिला है, तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान। और यहाँ पे जो प्लॉट फील्ड मिला है, तो इसमें जो है 2 सेट्स ऑफ फरोज मिला है, जो दिखा रहा है कि एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों में 2 अलग अलग क्रॉप जो है ग्रो किए जाते थे। तो ये आपका एक सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी का भी जो है आपको बता दे रहा है कि लोग सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी के लिए क्या करते थे, तो एनिमल्स एंड जो है आपका प्लांट्स, उसके साथ साथ जो है लोग फार्मिंग भी करते थे, ठीक है। एंड ये लोग एक साथ 2 क्रॉप भी ग्रो करते थे। अगला जो है आपका ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहाँ से मिला है, सुरतुगई, और सुरतुगई से ही मिलता था लैपिस लाजुली, जो आपका प्रेशियस ब्लू कलर का जो है सुंदर सा स्टोन होता था। उसके बाद आपका जो है वाटर रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स कहाँ से मिल रहा है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है आपका, गुजरात। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, तो ही वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद जो हड़प्पन ब्रिक्स है, ये बहुत फेमस रहा है। हड़प्पन ब्रिक्स किस लिए फेमस रहा है, तो अपने रेशियो के लिए। अगर इनका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो देखेंगे तो लेंथ 4 टाइम्स है, ब्रेथ 2 टाइम्स है, किसका, हाइट का। यानी 4:2:1, 4 टाइम्स क्या है लेंथ, 2 टाइम्स क्या है ब्रेथ, किसका, हाइट का। आगे जो है आपका
क्या है एट धोलावीरा, ठीक है। ये साइड में रेफरेंस में दिया हुआ है कि एट धोलावीरा एंड लोथल देखेंगे कि इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जो है शहर दो पार्ट में बटा हुआ था। स्मॉलर जो वेस्ट साइड में है, ठीक है, एट हायर ये क्या है आपका, तो ये आपका था सिटाडेल। लोअर बट लार्जर ये क्या है आपका, ये लोअर टाउन। तो ये दोनों सेपरेट वॉल से जो है सेपरेटेड था। यहाँ पे कहता है कि धोलावीरा और लोथल में जो पूरा का पूरा सेटलमेंट है ये क्या था आपका, फोर्टिफाइड था, ठीक है। एंड आगे कहता है आपका कि सिटाडेल विद इन लोथल, ठीक है, ये वॉल से घिरा हुआ नहीं था लेकिन ये हाइट पे बना हुआ था। तो ये यूनिक फीचर से याद रखेंगे। आगे कहता है चानू धाड़ू जो है क्या है, एक स्मॉल सेंटर्स, ठीक है, 7 हेक्टेयर्स के आसपास का जो है, इन कंपेयर टू जो है मोहनजोदाड़ो, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल है, लेकिन इट वाज फेमस फॉर जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या क्या होता था यहाँ पे, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, उसके बाद जो है आपका शील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सारे चीज़ें यहाँ होते थे, ठीक है। अगला जो है आपका स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, जब जो है बीड्स बनाते हैं तो जो ड्रिलिंग्स होता था तो कहाँ कहाँ पे होता था, चानू दाड़ू और लुथल, और मोस्ट रिसेंटली जो है पता चला है धोलावीरा में भी जो है स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स होता था। खेतरी एरिया के बारे में बताए हैं कि ये गणेश्वर, इसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहते हैं। मेलूहा जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो कहते हैं मेलूहा मोस्ट प्रोबेबली आज के हड़प्पन्स के लिए यूज होता है, एंड मेलूहा को वो लोग बोलते हैं लैंड ऑफ सी फेयर। उसके बाद मगन, मगन यानी आज की प्रेजेंट डे जो है ओमान। उसके बाद दिलमन, दिलमन आज का प्रेजेंट डे बहरीन। उसके बाद जो है आपका हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। हड़प्पन स्क्रिप्ट का जो लॉन्गेस्ट जो साइन मिला है वो 26 साइन वाला जो स्क्रिप्ट मिला है। एंड जो ये स्क्रिप्ट है कितना, तो 375 टू, इसमें जो साइन है यहाँ पे 315 लिखा हुआ है, गलती से हो गया, तो ये 375 टू जो है आपका 400 साइन इसमें मिला है। एंड ये कैसे हैं, अनडिसिफर्ड, या इसी को क्या बोलते हैं, एनेग्मेटिक, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मोहनजोदाड़ो, जैसे हड़प्पा को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो डॉक्टर दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो को जो है डिस्कवर करने वाले जो भाई साहब थे उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर रखालदास बैनर्जी। उसके बाद जो है दोनों, जो हड़प्पा में मिलता है वही जो है मोहनजोदाड़ो में मिलता है। उसके बाद दोनों का कंजेक्चर देख करके जो है जॉन मार्शल अनाउंस करते हैं कि हमने एक नया सिविलाइजेशन का जो है डिस्कवरी कर लिया है। एंड ये डिस्कवर जो है नया सिविलाइजेशन कहाँ पे है, तो इंडिया वाले रीजन में। उसके बाद यहाँ पे जॉन मार्शल के बारे में और क्या हमें याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये भाई साहब जो है पहले से काम करके आए थे, कहाँ कहाँ से, ग्रीस और क्रीट में जो है ये काम करके आए थे, उसका एक्सपीरियंस इनको था। लेकिन इनका लिमिटेशन है कि ये जो भाई साहब जो है मैकेनिकली डिगिंग ना करके हॉरिजॉन्टली डिगिंग करते हैं, और इससे जो है लेयर जो है, हो सकता है कि लेयर रिसेंटली नया हो और पुराना लेयर दोनों एक साथ मिल गया, तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस जो है लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद R.E.M. व्हीलर, ये जो है एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, और जो जॉन मार्शल का ड्रॉबैक था उसको ये ठीक करते हैं। उसके बाद जो ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस, जो 2 पब्लिक बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये कहाँ से मिला है आपको, मोहनजोदाड़ो से मिला है। फायर अल्टार्स का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन एंड लोथल से, ठीक है। बनावली से जो है गूगल में दिया हुआ था, तो इससे हम जो है बनावली से भी मिला है। आगे जो है देखते हैं कि बुक एंड ऑथर्स, कौन कौन से ऑथर कौन से बुक लिखे हैं, तो अर्नस्ट मैके, अर्नस्ट मैके कौन सा लिखा है, तो इनका 2 बुक है, एक फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदाड़ो 1937 एंड अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। अर्नस्ट मैके का, जॉन मार्शल का जो है कौन सा, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931, एंड जो R.E.M. व्हीलर हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया 1947, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया पाकिस्तान 1976। इनमें से इन्होंने कुछ पेपर जो है पब्लिश करवाया था इन सारे बुक में। आगे जो है आपका G.F. डेल्स सबसे अच्छे जो है R.E.M. व्हीलर बताता है कि किससे कंपेयर करता है, तो पुरंदर, जो इंडियन गॉड जो इंद्र हैं, ठीक है, उन्होंने जो है हड़प्पन को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन इस चीज़ को जो है ये G.F. डेल्स बताते हैं कि ये मिथिकल मैसेकर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। तो जो G.F. डेल्स है उन्होंने ही बताया था कि जो है तुम्हारे क्या है, मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, ठीक है। वो किसी भी तरह का आर्यन इन्वेजन को डिनाई करते हैं। उसके बाद एशियन रॉय जो है इन्होंने बुक लिखा था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और ये बोलते हैं कि जॉन मार्शल के आने के बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जहाँ पे इंडिया को छोड़े थे उससे जो है ये हज़ारों साल जो है पीछे ले गए इंडियन हिस्ट्री को।
आगे जो वेल्स, इरिगेशन के लिए कैनाल्स था, कैनाल्स के बाद जो है वाटर रिजर्वायर्स पड़े, और वेल्स, कुआं भी था। मोहनजोदाड़ो में जो नंबर ऑफ वेल्स मिला है अप्रोक्स 700 वेल्स यहाँ पे है। अब कुछ एक टाइमलाइंस का डेट आपको याद रखना चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC टू 1900 BC, ठीक है। अर्ली आयरन कब मिलना शुरू हुआ? 1000 BC के आसपास। उसके बाद अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन है नाम। तो यहाँ से सीधे सीधे आप जो है लिख सकते हैं उसको उठा करके। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो कनिंघम का कन्फ्यूजन जो है, ठीक है, ये कब काम करते हैं? तो मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद 20th सेंचुरी में दया राम शाहनी, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक्सकैवेशन एट जो है हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदाड़ो में कौन शुरू करते हैं? रखालदास बनर्जी। उसके बाद जो है आपका जॉन मार्शल, जो 1924 में अनाउंस करते हैं। उसके बाद 19 जो है 46, ये जो कुछ एक डेट्स है, ठीक है, आपको क्या करना है? याद रखना है, सो दैट कि मैच द फॉलोइंग आप कर सकें। REM व्हीलर एक्सकैवेट्स एट हड़प्पा 1946। HR राव बिगिंस एक्सकैवेशन एट लोथल 19 जो है 55, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो डेट्स दिए हुए हैं ये सबको आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको बता दिए, एंड इससे जो है बाहर का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। तो जितना बताएं उतना पढ़ें, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम भी बता दिया, सीक्वेंस है अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद जॉन मार्शल के बाद REM व्हीलर, उसके बाद जो है आपका कौन कौन है, थोड़ा ये लिख लेंगे, GF डेल्स, एशियन रॉय, ठीक है। ये सारे का नाम लिख करके एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट जो है ज़रूर लिखें। थैंक यू।